क्या कभी किसी ने जाते जाते आपको यह कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, और उस वक्त आप कुछ नहीं बोले, बस अंदर ही अंदर ठान लिया, एक दिन मैं खुद को इतना मजबूत बना दूंगा कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वीडियो उसी ठान लेने वाले पल के लिए है। यहां बात होगी खुद को इतना बदलने की कि जो कभी आपको हल्के में लेता था, अब वही आपको देखकर सोचने लगे हैं, इंसान इतना बदल कैसे गया। यह 7 साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको सिखाएंगी कैसे अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी शांति से किसी का भी अहंकार तोड़ा जा सकता है, बिना बोले, बिना कुछ साबित किए। तो अगर कभी किसी ने आपको नजरअंदाज किया है या आपकी कीमत नहीं समझी, तो अब वक्त है उस दर्द को अपनी ताकत बनाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वह 7 साइकोलॉजिकल तरीके जो हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगे जिसने कभी सोचा था कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, जब किसी को लगने लगता है कि वह बहुत जरूरी है और आप उसके बिना अधूरे हैं, तब उसे अपनी अहमियत का ज्यादा भ्रम हो जाता है। ऐसे में सीधे बातों से, झगड़ों से या समझाने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो व्यक्ति ईगो में होता है वह सुनता नहीं, बस खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। पर डिस्टेंस ये एक ऐसी चीज है जो चुपचाप अपना असर दिखाती है। जब आप अचानक थोड़ा पीछे हट जाते हैं, बातों का सिलसिला कम कर देते हैं, फिक्र करना छोड़ देते हैं और खुद में सिमट जाते हैं, तो सामने वाला पहली बार खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ गलत हो गया है, पर समझ नहीं आता क्या। यही डिस्टेंस की ताकत है। यह किसी पर हमला नहीं करती, बस उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, रोज किसी का संदेश या आवाज सुनने की आदत लग जाए और एक दिन वह सब बंद हो जाए। पहले पहले लगता है चलो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ दिन बाद वह शांति बेचैनी बना जाती है। दिमाग बार बार सोचता है, क्या हुआ, यह अचानक इतना शांत क्यों हो गया। यही सवाल उस इंसान के भीतर एक हलचल शुरू कर देता है। डिस्टेंस असल में एक आईना होती है। ये उस इंसान को उसकी ही हरकतों की झलक दिखा देती है। कैसे उसने आपकी कदर नहीं की, आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया और आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश तक नहीं की। जब आप खुद को पीछे खींच लेते हो, तो वह व्यक्ति पहली बार देख पाता है कि उसके बर्ताव ने आपको कितना बदल दिया। आपका एक कदम पीछे हटना उसकी सोच में एक ही सा सवाल खड़े कर देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं पीछे हटा तो वह इंसान सोच लेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई यह है कि जब आप अपनी चुप्पी को गरिमा के साथ रखते हो, जब आपकी दूरी में शिकायत नहीं बल्कि शांति होती है, तो वह शांति किसी भी चीख से ज्यादा असर करती है, क्योंकि तब उस इंसान को पहली बार एहसास होता है कि आपने हार कर नहीं बल्कि खुद की वैल्यू समझकर दूरी बनाई है। मान लीजिए कोई इंसान आपको लगातार इग्नोर कर रहा है। आप रोज कोशिश करते हो बात करने की, लेकिन हर बार ठंडा जवाब मिलता है। अब अगर आप फिर भी उसी जगह टिके रहोगे और बार बार वही कोशिश, वही उम्मीद करते रहोगे, तो सामने वाला और ज्यादा लापरवाह हो जाएगा। पर अगर आप अचानक थोड़ा पीछे हट जाओ और खुद को संभाल लो और अपने काम में लग जाओ, तो शायद पहले पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ दिनों बाद वही सोचेगा, यह अचानक बदला बदला क्यों है। पहले तो यह हमेशा मेरे आसपास रहता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब आप उसकी सोच के बिल्कुल उलट कर दो, मतलब बार बार उसे वापस आने को बोलेंगे। जब उसके मन में उम्मीद थी कि आप उसके लिए रोएंगे, वह आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब उसे लगता है कि आप उसके बिना बिखर जाओगे, तो वह को ताकतवर समझता है। लेकिन जब आप बिना शिकायत चुपचाप अपने रास्ते चलनी तोड़ दे दो, उसके अहंकार को झटका दे दो, तब उसे एहसास होता है कि वह उतना खास नहीं जितना वह सोचता था। और यहीं से उसकी जिज्ञासा और पछतावा शुरू होता है। वह आपको समझने की कोशिश करेगा, शायद दूसरों से पूछेगा या फिर खुद के अंदर खोजने लगेगा कि उसने या खो दिया। डिस्टेंस का यही खेल है। यह बस इतना एहसास कराती है कि उसने जो खोया है, हाँ, वह उसकी गलती थी। कभी दूरी बनाना अपने सम्मान की रक्षा बनाना मतलब हार मान लेना, पर नहीं, दूरी बनाना में सम्मान की सजा नहीं दे रहे। आप बस खुद को बचा रहे हो, क्योंकि हर रिश्ते में संतुलन जरूरी होता है। अगर सिर्फ एक व्यक्ति ही हर समय सब कुछ ठीक करने में, तो रिश्ता धीमी लगा रहेगा, तो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। डिस्टेंस उस बोझ को कम करती है और दोनों को सोचने का समय देती है। जो इंसान सच में आपकी कदर करता है, वह आपकी दूरी को महसूस करेगा। वह समझेगा कि आपने खुद को पीछे क्यों किया। लेकिन जो नहीं समझता, वह और दूर चला जाएगा, और वही दूरी आपको सिखाएगी कि किसे अपने पास रखना है
और किसे नहीं, क्योंकि साथ चलना कोई खेल नहीं होता। इसमें हम जिंदगी भर के साथ की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हमारा साथी साथ देने के बजाय, हमें समझने के बजाय सिर्फ हमारी कमी निकालता रहे और दूरी बनाता रहे, तो रिश्ता पहले जैसा गहरा नहीं रह पाता और उसमें अपनापन कम होने लगता है। डिस्टेंस कभी कभी इलाज भी होता है। यह उस घाव को भरने में मदद करती है जो किसी के व्यवहार से लगा हो। जब आप अपने भीतर लौटते हो, खुद को समय देते हो, तो धीरे धीरे आपकी ताकत वापस आती है। अगर कभी लगे कि सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है, तो बहस मत करो, झगड़ा मत करो, बस पीछे हट जाओ। वह चुप्पी, वह दूरी, वही सबसे बड़ा जवाब होगी। एक समय बाद वही इंसान आपकी इस खामोशी की वैल्यू समझेगा। नतीजा यह होगा कि जो पहले आपको हल्के में लेता था, वही अब आपकी एक झलक के लिए तरसेगा। क्योंकि डिस्टेंस केवल बॉडी की नहीं होती, यह एनर्जी की भी होती है। जब आप अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो, तो सामने वाला खाली महसूस करने लगता है और वहीं से उसकी ईगो धीरे धीरे टूटने लगती है। पॉइंट नंबर 2, देखिए जब कोई इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, ठंडा व्यवहार दिखाता है या हर बार आपकी भावनाओं को हल्का कर देता है, तब आपका हर जवाब उसे और ताकत देता है। तब आपका उसे और ताकत देता है। वह देखता है कि आप अब भी बात कर रहे हो, अब भी सफाई दे रहे हो, अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर का अहंकार और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि वह सही है और आप हमेशा झुकोगे। पर जैसे ही आप बोलना बंद करते हो, जैसे ही आप शांत हो जाते हो, वहीं से उसकी सोच डगमगाने लगती है। खामोशी का मतलब गुस्सा नहीं होता, यह नियंत्रण होता है। क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू रखता है, वह दूसरे के दिमाग पर असर डाल देता है। जब आप बिना किसी झगड़े, बिना किसी नफरत के बस चुपचाप अपने आप में सिमट जाते हो, तो सामने वाला पहली बार खुद से सवाल करने लगता है कि क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या यह सच में मुझसे आगे बढ़ गया है? क्या अब मेरी अहमियत खत्म हो गई? यही वह सवाल हैं जो किसी की ईगो को अंदर से हिला देते हैं। अब जरा सोचिए, मान लीजिए किसी रिश्ते में सामने वाला लगातार आपको ताने मार रहा है, आपकी बातों को हल्के में ले रहा है। पहले आप गुस्सा करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वह सुनता नहीं। फिर एक दिन आप अचानक शांत हो जाते हो। अब ना बहस, ना सफाई, ना शिकायत, बस आपकी एक चुप्पी रह जाती है। वह इंसान शुरू में खुश होता है, वह सोचता सा है कि अच्छा हुआ, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ दिन गुजरते ही वह बेचैन होने लगता है, क्योंकि जो पहले हमेशा बोलता था वह अब खामोश है। और उस खामोशी में बहुत कुछ छिपा होता है, सम्मान, दूरी और एक तरह की ताकत। धीरे धीरे वह इंसान खुद अपने मन में जवाब खोजने लगता है। वह सोचता है, क्या इसने मुझे छोड़ दिया? क्या यह अब मेरे बिना खुश है? और जब ऐसे सवाल बढ़ते हैं तो गिल्ट पैदा होता है। गिल्ट वह भावना है जो किसी भी ईगो को चूर चूर कर सकती है, क्योंकि ईगो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है, लेकिन गिल्ट अंदर की उंगली पर उठवा देता है। गिल्ट अंदर की उंगली खुद पर उठवा देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बोलना बंद कर देना ठंडापन है, पर असल में यह ठंडापन नहीं बल्कि आत्मसम्मान का तरीका है। क्योंकि जब आपको एहसास हो जाए कि आपके शब्द अब किसी के कानों में नहीं उतर रहे, तो चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। आपकी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपने अब हार नहीं मानी, आपने बस खेल का तरीका बदल दिया है। डिस्टेंस विद डिग्निटी एक संकेत है कि अब मैं अपने आप को पहले रख रहा हूं, अब मैं तुम्हें नहीं खुद को समझा रहा हूं, अब मैं तुम्हें नहीं खुद को समझा रहा हूं। याद रखिए, जब तक आप बोलते रहोगे, सामने वाला आराम से रहेगा। उसे लगेगा कि चाहे कुछ भी हो, आप हर बार कुछ कहोगे, हर बार कोशिश करोगे और फिर आखिर में खुद वापस आ जाओगे। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाओगे, वह खालीपन महसूस करेगा और यही खालीपन इंसान को अंदर से हिला देता है। वह इंसान जो सोचता था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे महसूस करता है कि अब आपकी खामोशी उसकी आदत तोड़ रही है। एक समय बाद वो खुद से पूछेगा कि क्या मैंने गलती की? क्या मैंने किसी ऐसे को खो दिया जो सच्चा था? और वहीं से उसकी ईगो टूटनी शुरू होती है। खामोशी को हमेशा कमजोर मत समझिए। खामोशी मतलब है, अब मैं थक गया हूं यह साबित करने में कि मेरा दिल साफ है। अब मैं खुद को शांत रखकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रहा हूं। और सबसे जरूरी बात, यह तभी असर करता है जब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो और बाहर से खामोश, तो वह खामोशी सिर्फ दुख बन जाएगी। पर अगर आप अंदर से मजबूत हो, खुद पर भरोसा रखो और बाहर से शांत रहो, तो वही खामोशी आपके लिए कवच बन जाती है। तो अगली बार जब कोई आपको हल्के में ले या आपकी भावनाओं से खेलना शुरू करे, तो झगड़ा मत करो, साबित मत करो, बस धीरे धीरे बातें बंद करो। ध्यान अपने काम पर लगाओ और भीतर से मुस्कुराओ, क्योंकि अब आप खेल को अपने नियंत्रण में ले चुके हो। पॉइंट नंबर 3,
कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग तब तक अपनी गलती नहीं मानते जब तक उन्हें अपनी हरकतें वापस महसूस ना हो जाए। आप उन्हें कितना भी समझाओ, कितना भी प्यार से बताओ कि उनके व्यवहार या तरीके से आपको तकलीफ महसूस हो रही है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक इंसान खुद अपने व्यवहार का महसूस नहीं करता, तब तक उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने क्या करता, तब तक उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने क्या किया। और यही काम आता है मिरर इफेक्ट। मिरर इफेक्ट का मतलब है किसी को उसकी ही झलक दिखाना। कोई बहस नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है, बस शांति से इतना करना है कि सामने वाला वही नजरिया, वही अंदाज या वही अनदेखा किया जाना महसूस करें जो कभी आपने महसूस किया था। अगर उसने बातों में दूरी बना ली है तो अब आप भी चुप हो जाइए, ना गुस्सा ना नाराजगी, बस एक आईना बने तमसाए। लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब इंसान को अपनी ही हरकतों का स्वाद मिलता है तो वही ईगो जो पहले आपको दोष दे रही थी अब खुद अंदर से चुभने लगती है। मान लीजिए कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आप रोज बात शुरू करते हो, वह बस हाँ ना में जवाब देता है। पहले आप सोचते हो शायद उसका मूड ठीक नहीं है, फिर कुछ दिन बाद वही हाल रहता है। अब आप सोचने लगते हो क्या मैंने कुछ गलत किया, और आप खुद को और झुकाने लगते हो, पर वह इंसान ऊपर झुकाने लगते हो, पर वह इंसान और ऊपर उठता जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं, यहीं से आपकी थीकत है पत छिनसाई जाती है। अब सोचे अगर आप एक दिन वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दो, वह बोले तो छोटे जवाब दो, खुद से बात शुरू मत कर, काम में लगे रहो और अपने काम में लगे रहो। शुरू में उसे फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ दिन बाद वही बेचैन होने लगेगा, क्योंकि उसे पहली बार वही एहसास होगा जो आपने किया था, वह भी अब इग्नोर महसूस करेगा। ये एहसास बहुत तेज चुभता है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले, पर कोई ये नहीं सोचता कि जो वह कर रहा है वह सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है। मिरर इफेक्ट इंसान को यही एहसास कराता है। ये एक ऐसी सीख है जो बोलकर नहीं दिखा कर दी जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखना जरूरी है, मिरर इफेक्ट का मतलब ये कि आप उसके जैसे बन जाओ। इसका मतलब है कि आप उसके व्यवहार को शांति से वापस दिखाओ, ताकि उसे अपने व्यवहार का असर महसूस हो। आपका मकसद उसे नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जगाना होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं भी ठंडा हो गया तो वह सोच लेगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, पर असल में वह कंफ्यूजन ही उसकी सोच को हिला देगा। वह खुद सोचने लगेगा, पहले तो हमेशा बात करता था, अब इतना दूर। वह अंदाजे लगाएगा, सोच में पड़ेगा, और वहीं से उसे अपनी की हुई गलती का एहसास होगा। मिरर इफेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपकी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। आप चिल्लाते नहीं, झगड़ते नहीं, बस शांति से फीलिंग उसे महसूस कराते हो जो उसने आपको दी थी। और यह बात शब्दों से ज्यादा असर करती है। कभी कभी सामने वाला अपनी गलती मान भी लेता है, पर अगर नहीं भी मानता तो भी आप खुद अंदर से सुकून महसूस करते हो, क्योंकि अब आपने खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ दी है। अब आप बस वो दिखा रहे हो जो वह दिखा रहा था, यानी अब मैदान बराबर है। एक छोटी सी कहानी से समझिए, एक इंसान था जो हमेशा अपने साथी को ताने मारता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़ता सामने वाला, हर बार प्यार से समझाता पर कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने कुछ कहना बंद कर दिया, न समझ आया ना मनाया, बस दूर रहना शुरू किया। अब वही इंसान जो पहले ताने देता था वह खुद बेचैन हो गया। वह सोचने लगा अब यह इतना बदल क्यों गया, और वहीं से उसे अपनी हरकतों का एहसास हुआ, क्योंकि कई बार एहसास तभी होता था जब वही दर्द जिंदगी हमें खुद महसूस कराती है। मिरर इफेक्ट यही करता है, बस इतना कि जब वह खुद आईने में देखे तो उसे अपनी गलती साफ दिखाई दे। पॉइंट नंबर 4, कभी आपने नोटिस किया है जब कोई हमें हल्के में लेने लगता है तब हम ज्यादातर क्या करते हैं, या तो हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने अंदर ही टूट जाते हैं। पर असली जवाब यह दोनों नहीं है। असली जवाब है खुद को इतना बेहतर बना देना कि जो इंसान कभी आपको इग्नोर करता था वो अब खुद अपनी गलती महसूस करें। देखिए, ईगो वाले लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, उन्हें हमेशा लगता है कि वह जीत गए। वह ऐसा दिखाते हैं कि आपके जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब आप बिना कुछ कहें, बिना कोई शोर मचाए अपना रूप, अपना सोचने का तरीका और अपनी जिंदगी बदल देते हो, तब वही ईगो अंदर से हिलने लगती है। क्योंकि ईगो को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मैं गया और यह और भी अच्छा बन गया। अब जरा सोचिए, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, वह सोचता है कि अब आप टूट जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे।
आपका सारा ध्यान उसी में रहेगा। पर कुछ हफ्तों बाद वह देखता है कि आप तो और बेहतर हो गए हो। आपका चेहरा पहले से ज्यादा शांत, का बोलने का तरीका पहले से ज्यादा सुलझा हुआ, आपका बोलने का पहले से ज्यादा और संतुलित है। तब वह चौंकता है कि ये से बदल गया। यही वह पल है जहां उसकी ये कैसे बदल गया, जहां उसकी ईगो पहली बार दरकती है। क्योंकि जब आप बदलते हो तो सामने वाला सुर में महसूस करता है कि अब वह आपके जीवन का केंद्र नहीं रहा। अब आपकी जिंदगी किसी और दिशा में बढ़ रही, यानी अपने अपराने वर्षन को पीछे छोड़ना। अब एक नया वर्षन चाहिए जो अपने काम पर ध्यान देता है, जो अपने चेहरे पर शांति रखता है और जो किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। मान लीजिए किसी रिश्ते में आपने हमेशा सामने वाले को प्रायोरिटी दी, आपने हर बार पहले उसकी खुशी का ध्यान रखा, लेकिन वह ईगो में आ गया और आपको हल्के में लेने लगा। अब अगर आप टूट जाओगे तो वह अपने को और बड़ा समझेगा। पर अगर आप अपने अंदर का ध्यान रखना शुरू कर दो, सुबह उठकर खुद को अच्छा महसूस करवाओ, अपने काम पर ध्यान दो, अपने लुक्स, अपने पहनावे को सुधारो, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदल जाएगी और यह चेंज उसे महसूस होने लगेगा। क्योंकि जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वह उम्मीद करता है कि आप वहीं रुक जाओगे, उसी जगह जब उसने छोड़ा था। पर जब वह लौट कर देखता है और पाता है कि आप तो मीलों आगे निकल चुके हो, तो उसका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। आपके बदलने का मतलब यह नहीं कि आप उसे कुछ दिखाना चाहते हो, बल्कि यह कि आप अब खुद के लिए आप उसे कुछ शुरू कर चुके हो। अब आपकी दुनिया कौन गया या कौन आया से नहीं चलती, बल्कि मैं अब कौन बन रहा हूं से चलती, बल्कि मैं अब कौन बन रहा हूं से चलती है। खुद को अपग्रेड करना सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह अंदर से भी होता है। सब कुछ बदल जाता है जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो। और हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब आप बदलना शुरू करते हो तो पुरानी आदतें बार बार आपको खींचने लगती हैं। आपका मन कहेगा थोड़ा सा मैसेज कर दूं, थोड़ा सा पूछ लूं कैसा है, लेकिन वहीं खुद को रोकना है, क्योंकि आपकी चुप्पी और आपकी मेहनत धीरे धीरे उसका जवाब बन रही होती है। जब वह देखते हैं कि जो पहले उनके पीछे था वह अब खुद को देखने लगा है, जो पहले वैलिडेशन मांगता था वह अब खुद से खुश है, जो पहले किसी और के जवाब पर टीका था अब वह खुद अपने जवाब बना रहा है, तब उनका ईगो डगमगाने लगता है। अपग्रेड करने का मतलब सिर्फ बदलना नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाना है कि आपकी वैल्यू की किसी और की नजर से तय नहीं होती। आप चाहे किसी के साथ रहो या बिना किसी के, आपसों की रोशनी उतनी ही तेज होनी चाहिए। और जब वो इंसान जिसने कभी आपको हल्के में लिया था वही देखेगा कि अब आप हंस रहे हो, खुश हो, आत्मविश्वासी हो और उसे देखने की जरूरत भी नहीं समझते, तो उसके अंदर कुछ टूटेगा। वह सोच में पड़ जाएगा, क्या मैंने सही किया था, क्या मैंने किसी ऐसे को खो दिया जो सच्चा था। यही आपकी जीत है। कभी भी किसी को यह मत दिखाओ कि उसके जाने से आपकी दुनिया रुक गई, बल्कि यह दिखाओ कि उसके जाने के बाद आपकी दुनिया और सुंदर हो गई। खुद को इतना बेहतर बना लो कि वह सोचने पर मजबूर हो जाए, मैं गया और यह इंसान और निखर गया। याद रखो, सबसे ज्यादा चुप्त है जब कोई आपको खोकर देखता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे बल्कि और बेहतर बन चुके हो। जब पॉइंट नंबर बार 5 ओवर एक्सप्लेनेशन बंद करो तो आप अनजाने में अपनी ही वैल्यू कम कर रहे हो। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जो इंसान आपको सच में समझना चाहता है उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं समझना चाहता उसे आप 1000 बार समझाओ वह वैसे ही रहेगा। हर बार खुद को एक्सप्लेन करना वह एक आदत बन जाता है, हर बार किसी की नजरों में सही साबित होने की कोशिश। पर असल में यह कोशिश आपको थका देती है, क्योंकि इसमें आपका मन, आपकी शांति और आपकी इज्जत धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब सोचिए, अगर कोई बार बार आपकी बात पर शक करे या हर आपके इरादे को गलत समझे और आप हर बार उसे साबित करने बैठ जाओ कि नहीं, मैं वैसा नहीं हूं, तो एक वक्त के बाद वह आपको गंभीरता से लेना ही छोड़ देगा। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपनी सच्चाई बार बार साबित करता है वह सामने वाले को अपनी सच्चाई पर शक करने का मौका दे देता है। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप बार बार समझाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तो सामने वाला धीरे धीरे आदत डाल लेता है कि आप हर बार सफाई दोगे, हर बार झुकोगे, और वहीं से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। समझाने की कोशिश में हम कई बार खुद को ही छोटा बना लेते हैं। हर बार जब आप कहते हो मैंने ऐसा इसलिए किया, तो आप सामने वाले को यह अधिकार की जांच करें। लेकिन जब आप शांत रहते हो और बस अपने काम से जवाब देते हो,
तो एक वक्त बाद वही इंसान आपके व्यवहार में सच्चाई देखने लगता है। कई बार जरूरत होती है चुपचाप चाप अपने काम में आपका बदलाव, आपकी शांति, ये सब वह बातें हैं जो किसी भी सफाई से ज्यादा असर करती हैं। अगर कोई आपको गलत समझना चाहता है और आपने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, धैर्य से सब बताया, फिर भी वह नहीं समझा, तो उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से तय करके बैठा है कि वह सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई सच में आपको समझना चाहता था तो बिना कहे भी समझ जाएगा। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने अपने दिल से की हुई सच्ची बात को साबित करने के लिए 1000 बार बोले हैं, पर नतीजा क्या निकला? सामने वाला वही रहा और आप अंदर से थक गए। तो अब यह खेल बंद कर दीजिए। अब आपको किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना है। आपका संयम, आपका आत्मविश्वास, आपका एक कदम पीछे हटना, यही सबसे बड़ा जवाब है। हर बार समझाने की कोशिश मत करो। जो सुनना चाहता है और जो नहीं चाहता, उसे 1000 शब्द भी कम लगेंगे। अब वक्त आ गया है कि आप खुद को बोलने से नहीं, बल्कि अपने शांत आत्मविश्वास से साबित करो। याद रखो, जो अपनी सच्चाई हर बार साबित करता है, वह धीरे धीरे खुद को कमजोर बना लेता है। पॉइंट नंबर 6, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी का ईगो तोड़ने के लिए सख्त बनना पड़ता है, पर एक चीज होती है जो ईगो को किसी भी गुस्से से ज्यादा तोड़ देती है, और वह है काइंडनेस। यानी जब सामने वाला आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे और आप फिर भी शांत, सुलझे और सम्मानजनक बने रहो, तो वही पल उसकी अंदर की दीवारें हिला देता है। देखिए, जब कोई इंसान ईगो में होता है तो वह चाहता है कि आप भी रिएक्ट करो, वह चाहता है कि आप बहस करो, कुछ गलत बोलो, ताकि वह खुद को सही साबित कर सके। पर जब आप शांत रह जाते हो, जब आप मुस्कुरा कर बस ठीक है कह देते हो, तो उसका पूरा पूरा प्लान वहीं फेल हो जाता है। क्योंकि ईगो की ताकत आपके रिएक्शन में छिपी होती है। जितना आप जवाब दोगे, वह उतना खुद को ऊंचा समझेगा। लेकिन जैसे ही आप चुप होकर काइंडनेस से पेश आते हो, वे महसूस करता है कि अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। सोचिए, कोई आपको ताने दे रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपकी वैल्यू पर सवाल उठा रहा है। अब अगर आप भी उसी लहजे में जवाब दोगे, तो वह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। पर अगर आप बस मुस्कुरा कर कहो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, तो वे वहीं पर रुक जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि अब क्या बोले। वह समझ पाए कि यह गुस्सा क्यों नहीं हुआ, यह इतना शांत कैसे रह गया, यह इतना शांत कैसे रह गया। वहीं से गिल्ट शुरू होता है। ईगो को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है उसे महसूस कराना चाहिए अब आप उसके लेवल पर नहीं, उससे ऊपर उठ चुके हो। और यह एहसास शब्दों से नहीं, आपके शांत बर्ताव से आता है। काइंडनेस का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए, इसका मतलब है कि अब आप अपने भावनाओं के मालिक बन चुके हो। आप अब किसी के मूड या व्यवहार से अपना सु निकालने बदल दिया है। मान लीजिए कोई इंसान आपकी गलती निकालने में लगा है, आप पर चिल्ला रहा है, अब उस पल अगर आप भी चिल्ला दोगे तो उसका ईगो और बढ़ जाएगा कि देखा मैं सही था, यह भी वैसा ही है। लेकिन अगर आप बस शांति से उसकी बात सुनो और कहो ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे, तो वो हक्का बक्का रह जाएगा। क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतने सुलझे तरीके से जवाब दोगे। वह खुद सोचने लगेगा, क्या मैंने ज्यादा कह दिया, क्या मैं गलत था। काइंडनेस में एक अजीब सी ताकत होती है। यह किसी की गिराकर नहीं, बल्कि उसे उसके अंदर की सच्चाई से मिलवाकर जीतती है। क्योंकि जब आप बिना गुस्से, बिना नफरत के किसी की बदतमीजी का जवाब देते हो, तो वो अपनी बातों की गूंज खुद सुनने लगता है। वो अपने शब्दों का गूंज महसूस करने लगता है। वो अपने शब्दों का बोझ महसूस करने लगता है। ईगो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढती है, लेकिन काइंडनेस उसे अपनी गलती दिखा देती है। और जब गिल्ट पैदा होता है, तो ईगो खुद झुक जाती है। कई बार जिंदगी में आपको यह समझना पड़ता है कि लड़ाई चिल्लाकर नहीं, शांत रहकर जीती जाती है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वह सामने वाले के दिमाग पर नियंत्रण पा लेता है। अब यह मत सोचिए कि काइंडनेस दिखाने से सामने वाला बदल जाएगा। नहीं, हर कोई नहीं बदलता, पर फर्क इतना जरूर पड़ता है कि आप खुद बदल जाते हो। आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी नींद शांत हो जाती है, क्योंकि अब आपने अपने अंदर की कड़वाहट छोड़ दी है, आपने खुद को आजाद कर दी है। एक सच्चे इंसान वही होता है जो दूसरों के व्यवहार से अपना स्तर नीचे नहीं करता। वह चाहे कोई भी स्थिति हो, वह अपनी गरिमा बनाए रखता है। और यही चीज ईगो को सबसे ज्यादा तोड़ती है कि आपने उसके बुरे व्यवहार को भी अपने स्वभाव को बदलने नहीं दिया। वह अपने ही शब्दों की गूंज से परेशान होगा और धीरे धीरे समझेगा कि उसकी कठोरता ने कुछ नहीं जीता, बल्कि आपको और बड़ा बना दिया।
कभी कभी ईगो को हराने के लिए शोर नहीं बल्कि शांति चाहिए। आपका शांत रहना, आपका संयम और आपका सम्मानजनक व्यवहार यही उसका जवाब है। जब आप काइंडनेस के साथ दूरी रखते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि अब आप उसके नियंत्रण में नहीं। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ फोकस मूड ऑन करो। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई आपको नजर अंदाज करता है तब आपकी पूरी सोच उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। आपकी हर टाइम वही दिमाग में चलता रहता है, उसने बात क्यों नहीं की, क्या मैंने कुछ गलत किया। अब धीरे से असली कमजोरी शुरू होता है, पर एक वक्त आता है जब मैं ये हो तब तब क्योंकि जब तक ध्यान वापस खुद की तरफ मोड़ते हो तो वही लोग जो अपने से आप अपनी तो इसे हो गया अपी अपी सी आप खुश रहना, ई किसी का अपनी शांति को प्राथमिकता देना। तो ईगो के लिए इसको प्राथमिकता देना किस आरा कोई भी अपुस की आरा तब उस इंसान को याते ये आप याते। पर जिस दिन ये आप पर जाप तो खाली महसूस करते हो, ये आप ये आप ध्यान देना शुरू करते हो, ये जाने से नहीं, वो मतलब वो भया इज्जत से देखते हो जो आए आप किसी और को एक खुद को घूमी ना पाए वो जाते वो आ किसी एक को खरता तो आपकी खुद की चमक खो जाएगी। लेकिन जब आप खुद को वह देखभाल देने लगते हो अपने मन को तो एक एक पूजा को, अपने शरीर को आराम, अपने दिमाग को फालतू सोच से राहत, तब आपका चेहरा फिर से चमकने लगता है। आपकी आंखों में वह सुकून लौट लाता है जो कभी दूसरों की फिक्र में खो गया था। अब यहाँ एक बात समझो, जब आप खुद को बदलते हो तो दुनिया भी आपको अलग तरह से देखने लगती है। वह इंसान जो कभी आपको इग्नोर करता था अब आपको समझने की कोशिश करेगा। वह देखेगा कि अब आप शांत हो पर कमजोर नहीं, कि आपको समझने की खुश हो। और यही बात उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ईगो वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह देखता है कि आप उसके बिना भी ठीक हो। वह सोचता है कैसे इसने मेरे बिना खुद को इतना संभाल लिया, कहीं यह सच में मुझे भूल ना जाए। सेल्फ कोई चाल नहीं है, यह एक इलाज है। यह आपको वापस असली रूप में लाता है। यह एक इलाज है, वही इंसान बन जो हंसता है आपके असली रूप में लाता है, जो अपने सपनों के लिए जीता है जो किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहता। मान लीजिए कोई आपको छोड़कर चला गया, पहले कुछ दिन दर्द होगा, आप सोचोगे काश सब पहले जैसा होता। लेकिन अगर आप उसी दर्द को अपनी ताकत बना दो, अगर आप उस वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करो ना कुछ सीखने में, खुद को निखारने में, तो धीरे धीरे वह दर्द एक ईंधन बन जाएगा। आप पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। फिर कोई हालात, कोई इंसान या कोई बात आपको पहले जैसी आसानी से हिला नहीं पाती। और जब वह इंसान दूर से आपको देखेगा कि आप खुश, शांत और आत्मविश्वासी बन चुके हो तो उसे एहसास होगा कि उसने नहीं रहोगे, कि अब आपने जैसे नहीं लिया, क्योंकि अब आपने ही लिया खुद पर ध्यान देना। किसी को सजा नहीं बल्कि खुद के प्रति प्यार है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर ध्यान देना सीख लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। अब उसकी खुशी दूसरों की उपस्थिति पर नहीं टिकी होती, वह खुद अपनी वजह बन जाता है। मुस्कुराने की सबसे बड़ी नहीं होती जब कोई आपके पास लौट आए, बल्कि तब होती है जब आप इतने शांत और मजबूत हो जाओ कि अब किसी के लौटने या ना लौटने से फर्क ही ना पड़े। खुद पर ध्यान देना कोई सिर्फ बात नहीं। अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो तो एक पल रुकिए। कोची के व्यवहार से नहीं, अपने स्तर से पहचान बनाऊंगा। याद रखिए, जो इंसान खुद को समझता है उसे कहिए अब मैं किसी से मरवत नहीं था, उसे दुनिया में किसी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। आपका सुकून ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी ताकत दी है तो इसे लाइक कीजिए, किसी इंसान के साथ शेयर कीजिए जो बीते दर्द से निकल फिर से जीना सीखना चाहता है, और कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, मैं अब अपने आप को वापस पा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो आपको अंदर से शांत भी करें, यहाँ मजबूत भी बनाएं, तो
स्टोइक अरु को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ अब हर वीडियो आपको याद दिलाता है कि खामोश रहकर भी इंसान कितना मजबूत हो सकता है। हाँ, ई ई ई ई ई खूं की आर आगे।